नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचयू गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हम हमारे इस व्याख्यान में कठोपनिषद का अध्ययन करेंगे, साथ ही उसकी कथावस्तु का भी संक्षेप में अध्ययन करेंगे। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंध कठोपनिषद उपनिषद साहित्य का मूल्य रत्न है। यद्यपि कॉलब्रुक ने सामवेद के साथ इसका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, परंतु ए वेबर ने इसका खंडन किया है। तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित यम नचिकेता की कथा ही इसका मूल आधार है, जो इस ग्रंथ में अपने पूर्ण रूप में पुष्पित एवं पल्लवित हुई है। ध्यातव्य है कि कठ शाखा से संबंध होने के कारण ही इसे कठोपनिषद के नाम से जाना जाता है। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं, जिनमें वाजश्रवस पुत्र नचिकेता एवं यम का संवाद है। प्रत्येक अध्याय में 3 वरों का वर्णन प्राप्त है, प्रथम अध्याय में 3 वरों का वर्णन प्राप्त है, जबकि द्वितीय अध्याय में परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया गया है एवं योग का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद की कथावस्तु का अब हम संक्षेप में अवलोकन करते हैं। गौतम वंशीय वाजश्रवस ऋषि ने स्वर्ग फल की कामना करते हुए विश्वजीत नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ऋषि को चाहिए था कि वह अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों में दान कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके सुंदर तथा हष्टपुष्ट दुधारू गायों को अपने तथा अपने परिवार के निमित्त सुरक्षित रखते हुए वृद्ध तथा तृण जलादि ग्रहण करने में असमर्थ दुग्धहीन गायों को अपनी संपत्ति मानकर ऋत्विजों को दान कर दिया। अपने पिता ऋषि की ऐसी बुद्धि को देखकर पिता के प्रति असीम श्रद्धा रखने वाले विवेकशील पुत्र नचिकेता को अत्यंत दुख हुआ। अपने संपूर्ण सुखों को तिलांजलि देता हुआ अपने पिता को अनिष्ट से बचाने के निमित्त पिता का स्वार्थ भंग करते हुए पुत्र नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह यज्ञ तो सर्वस्व दान की अपेक्षा रखता है। ऐसी स्थिति में आप मुझे किसको सौंप रहे हैं? यद्यपि पिता ने पुत्र के प्रश्न को अनसुना कर दिया, परंतु पुत्र के कई बार इस प्रश्न को दोहराने से उद्विग्न होकर उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुम्हें यमराज अर्थात मृत्यु को समर्पित करता हूँ। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके पितृभक्त नचिकेता ने यमराज के पास प्रस्थान किया और 3 रात्रि तक बिना अंजल के यमराज की प्रतीक्षा की। इससे यमराज ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे 3 मनवांछित वरदान प्राप्त करने का वचन दिया। प्रथम वर में नचिकेता ने पिता की प्रसन्नता के निमित्त यमराज से वरदान मांगते हुए कहा, हे यमराज, गौतम वंशीय मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त तथा क्रोध रहित हो जाएं। घर वापस लौटने पर मुझे अपना पुत्र समझकर मुझसे पूर्ववत वार्तालाप करें, अर्थात मुझे प्रेत न समझे, क्योंकि मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूँ। द्वितीय वरदान में नचिकेता ने यमराज से उस अग्नि विद्या की याचना की जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नचिकेता की जिज्ञासा के अनुसार द्वितीय वर के रूप में यम ने उपयुक्त अग्नि विद्या के चयन की समग्र विद्या को नचिकेता को समझाते हुए कहा, आज से यह अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से नचिकेता अग्नि जानी जाएगी। अंत में तृतीय वरदान के रूप में नचिकेता ने मृत्यु के रहस्य को अर्थात आत्मा को जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, मनुष्य के मृत हो जाने पर आत्मा के अस्तित्व के विषय में जो संदेह है कि वह है या नहीं, इस रहस्य को मैं आपसे भली भांति जान लूं। नचिकेता ने अपने तृतीय वरदान के रूप में बहुत ही गूढ़ एवं दुर्लभ तत्व ज्ञान की याचना की थी। अतः नचिकेता की पात्रता की परीक्षा लेते हुए यमराज ने उसे दुर्लभ भोगों के विषय जाल में फंसाने का पूरा प्रयास किया, किंतु नचिकेता ने यह कहते हुए संपूर्ण भोगों का परित्याग कर दिया कि हे यमराज, जिन भोगों को आपने वर्णन किया है वह कल रहेंगे या नहीं, इसमें संदेह है। ऐसे क्षणभंगुर भोग मनुष्य के अंतःकरण सहित समस्त इंद्रियों के तेज को क्षीण कर डालते हैं। इसके अतिरिक्त जिस दीर्घ जीवन को तुम देना चाहते हो वह संपूर्ण जीवन भी तुच्छ है। अतः ये रथ, वाहन, नृत्य, गीत आदि समस्त भोग आपके ही पास बने रहें, अर्थात मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। इसी बौद्धिक तार्किक श्रृंखला में नचिकेता ने पुनः कहा, मनुष्य को धन संपत्ति से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है। यदि आपको अपनी आंखों से देख लिया है तो धन संपत्ति तो स्वतः प्राप्त कर लूंगा। जब तक प्राणियों पर आपका शासन है तब तक आपका शिष्य होने के नाते मैं जीवित ही रहूंगा। अतः मेरा अभिष्ट वरदान आत्मज्ञान ही है। इस प्रकार नचिकेता की उपयुक्त बातों से संतुष्ट होकर यम ने योग्य शिष्य नचिकेता के लिए
आत्मज्ञान की विवेचना की। यह मृत्यु के रहस्य का समुचित उद्घाटन करते हुए, क्षमा कीजिएगा, इस मृत्यु के रहस्य का समुचित उद्घाटन करते हुए बताया कि आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। उचित उपदेष्टा के अभाव में व्यक्ति सुनकर भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाता है। धन्यवाद।